हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल Z4 टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 24 सितंबर का, जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर का आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, क्लास 10th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसके जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सारे स्कूल में ही क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आपको भी एग्जाम यदि 24 सितंबर का है, अभी 10th क्लास में है, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 24 सितंबर को हिंदी का, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए क्योंकि 100% आपको इसी का एग्जाम होने वाला है। कई जगह एग्जाम हो चुका है, इसलिए आपको पहले क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 1.5 घंटा का समय दिया रहता है। कुल मार्क्स आपको 50 नंबर के होने वाले हैं। कुछ निर्देशांक आपको 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव रहता है। 25 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। हर ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर का रहता है। अरे ये आपको हिंदी का पेपर है, या हिंदी का पेपर हम करा रहे हैं। तो चलिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हर बार आपको जब भी स्कूल में एग्जाम होगा तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कराए जाएंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन देखिएगा, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे हिंदी तो पता होगा। सही जवाब दोस्तों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा देखिएगा, तो बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे। तो मैक्स मुल्लर जी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला है कि किसकी चित्कार निशेषसेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों मदन के। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे आइएगा, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानती है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह श्रम विभाजन को मानती है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा दोस्त। 20 के दांत नामक पाठ में कौन उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो बुढ़ापे की आंखों का तारा खोखा था, कासू था, सेन साहब की आंखों का तारा यही था। अगला आइएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर का निधन कब हुआ था। जो मैक्स मुल्लर जी है, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर है, इनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था। सही जवाब दोस्तों 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अगला है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या से संबंधित है। तो अनाम दास का पोथा जो है दोस्तों, यह एक उपन्यास है। याद रखिएगा उपन्यास है। नीचे आइएगा दोस्त, तो और देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है अच्छे से देखिए। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो स्वदेशी आप यदि कविता पढ़े हैं तो अच्छा से आपको पता होगा कि यह प्रेमघन जी का है। याद रखिएगा प्रेमघन जी। अगला है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है। तो घनानंद जी के अनुसार प्रेम मार्ग जो होता है वो तिरछ और दुर्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, राम नाम बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसे माना गया है। तो सही उत्तर गुरु नानक ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल लाल रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे। तो किस ग्रंथ से। सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 252 वैष्णव की वार्ता से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आएंगे। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरत है। सही जवाब आपके हो जाएंगे राइट आंसर स्वदेशी में। अगला है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो महाराज याति केसरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा दोस्त। अगला है कि अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी मंगमा से यह किसने कहा था। अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी यह मंगमा से कौन कहा था। सही उत्तर हो जाएगा नंजना
ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्त, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके हैं? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही जवाब सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे देखिएगा, हर्कर्स कौन थे? तो यह कौन थे? सही जवाब आपके हो जाएंगे, यह कथाकार है। ऊ का उच्चारण स्थान बताना है आपको, ऊ का उच्चारण स्थान, तो ऊ आते हैं ओष्ठ में, आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन नासिक वर्ण नहीं है? तो नासिक कौन नहीं है आपको यह बताना है, तो ढ नासिक नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा दोस्त, निम्न में कौन विकल्प उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे अड़ और ढ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गंगा प्लस उर्मी पदों की संज्ञा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपको गंगोर्मी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो निष्पट एक विसर्ग संधि है। आगे बढ़िएगा दोस्त, रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द जो होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, याद रखिएगा, और एक अविकारी होता है। अविकारी, विकारी और एक अविकारी होता है रूपांतर की दृष्टि से। आगे आइएगा, ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह है संप्रदान तत्पुरुष समास का। अनादर किस समास का उदाहरण है? अनादर आपसे कहा गया है, अनादर किस समास का? तो नज समास है, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? पुस्तक पढ़ो आपको से यह कहा गया है, तो यह आज्ञावाचक हो जाएगा। आगे है कि अंबर पनघट में डूबो रही रात, यही रही तारा, घट उषा नगरी किस अलंकार का रूप उदाहरण है? तो सही जवाब दोस्तों रूपक अलंकार का है। आगे आइएगा, तो निम्न में कौन सप्त शक्ति नहीं है? तो सप्त शक्ति कौन नहीं है आपको ये बताने हैं, सही उत्तर माधुर्य। अगला है कि राजा रथ से चलता है किस वाक्य का उदाहरण है? राजा रथ से चलता है करण कारक का उदाहरण है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, सही उत्तर दुख में संतावना होना देना। निम्न में कौन राक्षस का परिवाची शब्द है? तो राक्षस का परिवाची शब्द कौन नहीं है आपसे ये पूछा गया है, तो सही उत्तर मनोज नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। तो इस तरह से मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, अच्छे से आपको याद करके जाना है। आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आप इसको अच्छे से समझिए दोस्त, और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए ताकि वहां बनाने में कोई परेशानी न हो। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? केवरी राशि छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसने कहा, किससे कहा, यह आपको बताना है। रूपक अलंकार को परिभाषित करना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से, शीर्षक पाठ से इंडिपेंडेंस का अर्थ बताना है। अग्रजा की तरह जा पड़ते लगातार 4 शब्द बना लीजिए। मैक्स मुल्लर के अनुसार क्या सोचकर किसी भी नए सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बद्री प्रेमघन चौधरी, बद्रीनारायण यानी चौधरी प्रेमघन का जन्म कब और कहां हुआ था? इस तरह के प्रश्न आपको वहां पूछे जाएंगे। और भी आपके प्रश्न हैं, देखिए, कवि घनानंद कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि रसखान का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उस तरह से दीर्घ उत्तरीय आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं दीर्घ में, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है। कवि रसखान का जीवन परिचय प्रस्तुत करिए। घनानंद द्वितीय छंद का भावार्थ लिख दीजिए।
कवि बद्रीनारायण चौधरी ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की और क्यों? मैक्स मुलर के संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाए हैं? देश के दांत नामक कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताना है। लेखक के भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होता है, आपको यह बताना है। तो इस तरह के आपको इनमें से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन बना लेना है 6 में से, और 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो इस तरह से मैंने आप सभी को दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा जो हो रहा है 10th क्लास का, उसका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कराया, जो कि आपको 24 सितंबर को आपको 100% आपका यही एग्जाम होने वाला है। तो उनके पास शेयर करिएगा जिनका भी एग्जाम है क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर का हिंदी का, उनके पास शेयर कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जब भी एग्जाम होगा दोस्तों, कुछ भी का एग्जाम 10th 9th 12th आपको किसी का भी एग्जाम होगा, तो यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।